एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। मेरा नाम अंशिका पांडे है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में करने वाले हैं हम ईवीएस पेपर 2 को लेकर के जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये डेडिकेटेड सेशन, क्योंकि जब भी हम अपनी तैयारी करते हैं तो हमारी तैयारी में जो हमारी बुक्स होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन में जहाँ पर हमारे पास में इतना वास्ट और डिटेल इन डेप्थ क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे पास में सिर्फ एक या दो बुक से काम नहीं चलेगा। टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज हमारे पास में बहुत सारी बुक्स होनी चाहिए ताकि हम अपना नेट जेआरएफ ईवीएस सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफाई कर पाए। अब देखो, ईवीएस जो है वो आपका पूरा साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको स्टैटिस्टिक्स का भी पार्ट करना होता है, आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको एनवायरमेंटल साइंस के फंडामेंटल्स भी पढ़ने हैं, एनर्जी भी पढ़ना है। और हर एक यूनिट में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल सेक्शंस मिल ही जाते हैं। या फिर जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी है वो क्लास 10th और 12th लेवल का नहीं है, ये बहुत ही इन डेप्थ लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देयरफॉर अच्छी बुक्स होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं उन सभी बुक्स के जिसको आपको अपने पास रखना चाहिए, चाहे वो आप पीडीएफ के फॉर्म में रखो, चाहे आप इसको फिजिकली जो है वो खरीद लो, या फिर आप इसको जो है वो मेरे नोट्स के थ्रू, क्योंकि मैं आपको इन्हीं बुक्स के थ्रू अपने नोट्स करवाती हूँ, तो चाहे आप फाउंडेशन बैच में एनरोल कर लो, चाहे आप जो है वो मेरी वाईटी क्लास ईवीएस पर देखो। तो ये सारी जो बुक्स हैं इन्हीं का निचोड़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ अपने हर सेशन में। तो आइए बात कर लेते हैं कि आखिर वो बुक्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, यस, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी पहली यूनिट विच इज द फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। इसके अंदर आपको महुआ बासु और एस जेवियर की एनवायरमेंटल स्टडीज की जो फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज बुक है ये होनी चाहिए। दूसरी, अगर आप थोड़ा सा हायर लैंग्वेज लेवल पर जाना चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज अगर आपको समझ में आता है या फिर अगर आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो आपके लिए गिलबर्ट एम मास्टर्स की इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस इज द मस्ट हैव बुक। यहाँ से एनटीए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है। लिटरली इस बुक में जो आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं ना, उनके वैल्यूज तक चेंज नहीं करता है एनटीए, सेम टू सेम डिट्टो आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। इस बुक्स के अंदर इस बुक के अंदर आपको स्पेशली बहुत सारे टेबल्स और चार्ट्स मिलेंगे जहाँ से भी एनटीए आपको डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। सो दिस बुक इज ए मस्ट हैव बुक। अगर आप इसकी लेटेस्ट एडिशन को रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस विच इज सूजन जे मास्टर एंड मैकेंजी एल डेविस की बुक है ये। देन बात करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए ए के डे विच इज़ द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बुक इज़ द मस्ट हैव बुक। जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी, मास्टर्स में थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर ये बुक थी एंड बिलीव मी और नॉट, इट वॉज द बेस्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बुक आई हैव एवर हैड। हर एक चीज़ का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन, इतनी सिंपल लैंग्वेज, दिस एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव जो ईवीएस में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री समझना चाहता है। एंड देन अगेन जो हमारी फेमस बुक्स हैं, बट अगेन ये फेमस बुक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट इंग्लिश के साथ आती हैं, वो है स्टैनली ई मैनाहन की बुक, और ये आपका अगेन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। देन बात करेंगे इकोलॉजी की। इकोलॉजी में आपके पास में फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, ये तो मतलब सबके पास ही होती है। इनफैक्ट मुझे लगता है जो बच्चा तैयारी शुरू करता है इस बुक के साथ ही अपनी तैयारी शुरू करता है। एंड देन वी हैव दी फंडामेंटल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, जो कि आपको पीके गुप्ता की मिल जाएगी। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टॉक्सिकोलॉजी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जीनोबायोटिक्स, ये सारे टर्मिनोलॉजी समझना चाहते हो, फेजेस ऑफ एक्शन समझना चाहते हो, हेवी मेटल टॉक्सिसिटी समझना चाहते हो, एयरबॉर्न टॉक्सिसिटी समझना चाहते हो, एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड अगेन हम एक टफ लैंग्वेज वाली बात कर लेते हैं, मैग्रॉ-हिल पब्लिकेशन की एसेंशियल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, जो कि कैसारेट और डूलिस की बुक है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में हैं, बहुत सारे चार्ट्स हैं, बहुत सारे टेबल्स दिए हुए हैं। तो अगर आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट इस बुक से स्पेशली आप टेबल्स और चार्ट्स को जो है वो प्रेफर कर सकते हो। दीज आर गुड। देन बात करेंगे एनवायरमेंटल जियो साइंसेस की। ए बी रॉय की फंडामेंटल्स ऑफ जियोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माउंटेन बिल्डिंग फिनोमेना,
ओरोजेनेसिस, कॉन्टिनेंटल प्लेट थ्योरी, लिथोस्फेयर की सारी चीज़ें, जियोलॉजी, मिनरल्स, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दिस बुक। उसके अलावा अगर आप बात करोगे फिजिकल ज्योग्राफी की, तो उसके लिए आपको एलन स्टॉलर की बुक जो है ये बहुत ही फेमस बुक है। इनफैक्ट अगर आप किसी से भी पूछोगे जो जियोलॉजी पढ़ रहा होगा, क्योंकि जियोलॉजी ईवीएस कुछ कुछ चीज़ें मैच कर लेती हैं, अगर आपके पास आपके कोई दोस्त हैं जिनका जियोलॉजी सब्जेक्ट है, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस बुक। एलन स्टॉलर की बुक है ये, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी बनते हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा ये एक लेवल अप जाकर है। अगर हम ए बी रॉय के बारे में बात करें तो वो बेसिक्स से समझाते हैं, मतलब अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं जियोलॉजी के, तो आप इस बुक को रखिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, थोड़ा एडवांस पे जाना चाहते हो, थोड़ा टफ पे जाना चाहते हो, देन एलन स्टॉलर की बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। देन बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह। ये बुक मतलब दिस इज सो वर्सटाइल। इसका आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आप बस सविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी फ्री पीडीएफ ऐसे टाइप करोगे ना गूगल पे, तो आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। जस्ट गो थ्रू दिस बुक। इतने अच्छे डायग्राम्स, इतनी अच्छी सी चीज़ें इसमें फिजिकल ज्योग्राफी की लिखी हुई हैं, चाहे वो फोल्ड्स हो, फॉल्ट्स हो, एनीथिंग, मतलब एनीथिंग, माउंटेन रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, स्ट्रक्चर रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुली रिटन इन दिस बुक। मतलब ग्राफिकली, पिक्चर्स के थ्रू, अगर आपको थ्योरी नहीं समझ आ रही, आप सिर्फ पिक्चर्स देख लो, बहुत अच्छी बुक है ये। देन है आपके पास में एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के लिए डीएस चौहान और एसके श्रीवास्तव की नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जॉन ट्विडल एंड टोनी वियर की। वैसे अगर आप एनर्जी के लिए बात करो तो आप एनर्जी की जितने भी, जैसे ईपीजी पाठशाला पर भी एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है ना ईवीएस का, वो भी अच्छा है। बुक भी आप रेफर कर सकते हो, बट एनर्जी में मुझे लगता नहीं है इतना आपको बुक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपके पास में फ्री कॉन्टेंट ऑनलाइन ईपीजी पाठशाला पर अवेलेबल है, those are also more than enough. Then हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फिजिक्स बाय क्लार स्मिथ। रिमोट सेंसिंग के लिए रिमोट सेंसिंग फॉर द बिगिनर, प्रदीप कुमार गुहा। ये बहुत ही मतलब बहुत ही कॉमन और बहुत ही नोन बुक है फॉर रिमोट सेंसिंग। अब रिमोट सेंसिंग के अंदर जो अभी इवॉल्व क्वेश्चन आ रहे हैं यूजीसी नेट ईवीएस के अंदर, वहाँ पर आपको जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सेंसर्स के नाम पे क्वेश्चन आ गए, सैटेलाइट और उनके कौन से सेंसर हैं जो यूज़ किए जाते हैं, ऐसे चार्ट्स वगैरह आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। प्लस रिमोट सेंसिंग के अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स समझने हैं कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें, तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा और भी कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे ईआईए के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ईपीए को विजिट कर सकते हैं। ई अध्ययन है आपके पास, वहाँ पर भी आपको बुक्स का पूरा खजाना मिल जाएगा। ईपीजी पाठशाला मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। आपको आईएसओ 14000 सीरीज़ की जो गाइडलाइन है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। प्लस मेरी डेली क्लासेस भी होती रहती हैं, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो। एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स के लिए आप एससी गुप्ता फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स को रेफर कर सकते हो। ये वाली बुक थोड़ी सी एडवांस लेवल के लर्नर्स के लिए है, तो अगर किसी का ऑलरेडी मैथ्स बैकग्राउंड था और उन्होंने एमएससी कर लिया एनवायरमेंटल साइंस में और तब दे रहे हैं और जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं मास्टर इन ईवीएस, तो आप ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल बेसिक हो या बिगिनर हो, देन फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय एससी गुप्ता विल बी दी बेटर चॉइस फॉर यू। So with this we have come to the end of this session, but मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन सारी बुक्स के अलावा जो भी हमारी फाउंडेशन बैचेस हैं, जो भी हमारी वाईटी क्लासेस पे ईवीएस की डेली क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पर भी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ। हर एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ये सारी बुक्स ऑलरेडी है मेरे पास। इन सभी बुक्स का कॉन्टेंट और जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी मुझे मिलती हैं, जो PYQs भी मैं देखती हूँ यूजीसी के द्वारा, उसका भी जो मिसलेनियस टॉपिक्स है जो कि बेस्ड ऑन PYQ है, वो भी मैं आपको करवा रही हूँ फाउंडेशन बैचेस में। तो अगर आप फाउंडेशन बैचेस में एनरोल करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के डायरेक्टली जो है वो बैच परचेज कर सकते हो। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हो या फिर ऑफर प्राइस में लेना चाहते हो बैच को, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड अंशिका का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल आवर बैचेस। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप इट was helpful. If yes, then do like, share and do not forget to subscribe to the channel UGC Net Textbook. I shall see you again in my next session. Till then, take care. Bye-bye and all the very best.